अखिला मनवा नहीं माने अपना अखिला मनवा नहीं माने अपना नहीं अपना भला जाने जग का तेरा माने नहीं अपना भला जाने जग का तेरा मन मुक्ता बस मुक्ता मन मुक्ता बस गुरु मुक्ता पावे नहीं स्वामी उसे भावे जग की नहीं स्वामी उसे भावे जग की अखिला मनवा नहीं माने अपना अखिला मनवा नहीं माने अपना नहीं अपना भला जाने जग का कहना माने नहीं अपना भला जाने
हो जाए पसंद हमारी आज्ञा हो जाए पसंद आज्ञा नहीं सो मेरा ध्यान करे उलट के जगत में नहीं सो मेरा ध्यान करे उलट के घर में अकेला मनुआ नहीं माने अपना अकेला मनुआ नहीं माने अपना अपना भला जाने जग का कहना माने नहीं अपना भला जाने जग का कहना माने गाड़ी चौरासी मारे नहीं ओ परे हो जाए गाड़ी चौरासी मारे नहीं ओ परे हो जाए सूरत संग से धारे मुक्ति कभी पावे सूरत संग से धारे मुक्ति कभी पावे अकेला मनुआ नहीं माने अपना अकेला मनुआ नहीं माने अपना अपना भला जाने जग का
के नाम माने, अपना भला जाने, जग का कहना माने, पुरोहित कारी वारी, पुरोहित कारी वारी, नहीं करी होने संग कस छोटे नहीं करे होने संग कस छोटे अकेला मनवा नहीं माने, अकेला मनवा नहीं माने, अपना अपना भला जाने, जग का कहना माने, अपना भला जाने, जग का कहना माने, राधा स्वामी प्यारे प्यारे, दया मन को दे, राधा स्वामी प्यारे प्यारे, दया मन को दे, सब पल के बाद गुरु सज्जन, सब पल के बाद गुरु सज्जन, अकेला मनवा नहीं माने, अपना अपना भला जाने, जग का कहना माने, अपना
भला जाने जग का कहना माने। ये मन है ना, न जाने किस खमीर का बना हुआ है, बड़ा विचित्र है। इसको कभी भी आप उल्टी बात दो, समझाओ, उसको मानने में एक पल नहीं लगाता और ठीक वैसा बरतना शुरू कर देता है। उसकी जगह अगर सच्ची सीधी राह बताओ, ऐसे उलझन में पड़ जाता है, दुविधा में पड़ जाता है, न जाने कितना कठिन हो, अंगीकार ही नहीं करना चाहता। आज हम जिनको गुरु रूप में वर्ण करते हैं, जो मालिक की सत्ता, उनके प्रति तो एक भाव अपना कि वो सच्चे हमारे हितैषी होते हैं। आज उनकी किसी भी बात को जो कि हमारे हित की होती है, फायदे की होती है, उसको मानने में क्यों कोताही होनी चाहिए? जबकि देखो हमेशा उसमें फेल होते हैं और लगता है उसको कर पाना न जाने कितना कठिन। सुबह से शाम आप भागदौड़ करवा लो इस मन के द्वारा, बड़े उच्चांग के साथ कर पाएगा, लेकिन आधी घंटा बैठ करके इसको ध्यान करो, टाके टूट जाते हैं। बैठने में आराम है या भागने में आराम है, लेकिन भागना पसंद करता है। एक जगह टिक करके मालिक की शरण में अपने आप को जोड़ना, दर दर नहीं भटकना। फिर वो जुक्ति हम लोगों को मालिक की तरफ से मिलती है हमारे हित के लिए, उसको मान पाना इसके लिए कितना बड़ा जैसे एक महाभारत हो जाता है। और दर दर भीख मंगवा लो, बड़े हंसते हुए सबके सामने पसर जाता है। आज कहीं अपने आप को चुप सहेज करके रखो, क्या मुश्किल है, जो कि हमारी हित की बात, लेकिन कहां हो पाते। वहीं पर देखो बाहर का रुख पकड़वा लो उसको, किसी भी अंग में उछल उछल के कूद कूद के उधर दौड़ता है। अब जो मालिक के ऊपर यो को भाव से कहीं उनको अपना हितैषी मान करके, कहीं मकसद समझ करके टिक जाता है, धीरे 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 इसकी धारणा, इसके विचार परिवर्तित होते। यानी उनके तहत अपने आप को परिवर्तित करता है, एक अरसा लगता है। एक जो इसकी यो कहो जब से अपने मंडल से आए, इसकी ये वृत्ति जैसी अभी बात की हमेशा उल्टी। अब यकाएक मालिक का साथ मिल जाता है, अब इसको कहें पलटो, एक बार तो थोड़ी सी उससे इधर आने में चाहे हित की होती है, इसको बड़ी मुश्किल आती है।
चाहे हमको यानी सुरत यानी आत्मा को हर चीज अच्छी लगती है, समझ में आती है, लेकिन ये जो साथ में जिसके द्वारा कि हमको कर्म अपने बनाने हैं, इसको बलटने में थोड़ा भार लगता है। करना क्या चाहिए? मालिक की शरण से पहले तक हमने जैसा स्वामी जी महाराज ने दिया हुआ है कि हमने इसको अपने यूं को अधीनस्थ कर रखा था, इसको सर्वे सर्वा मान रखा था, इसको अपना खाविद बना रखा था। इसलिए इसके कहे हम लोग बहते चले जाते थे, बरतते चले जाते थे। आज जब संतों की शरण मिलती है, रियलिटी मालूम पड़ती है कि ये हमारा खामिद नहीं, हम इसकी खामिद, ये हमारे तहत है, तो पुनः अपने अधिकार को पाने में थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। यानी जब जब ये बाहर की तरफ निकले, जब जब उल्टी राह पकड़े, इसको घेर फेर करके वहां से वापस लाना है, समझा के, बुझा करके, डरा के, धमका करके कि अब नहीं चलेगी थी, अब तो जैसे मैं कहूं तू वैसे कर। अब इसमें चाहे वो एक जन्म अपन लगाना पड़े, दो लगाने पड़े, लगाने पड़ेंगे, शरीर को टिकाने के लिए, मन को टिकाने के लिए, इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए। कहीं जो समय लगेगा सो लगेगा। अब इसमें अगर किसी को ऐसा लगता है उकताहट, होता तो है नहीं, बनता तो है नहीं, ऐसे करने से नहीं होता। इसकी कैद से निकलने में, इसकी गिरफ्त से बाहर आने में थोड़ा सा अपना बल देना पड़ेगा। और इसमें हताशा हमारे को क्यों? हमारे पीछे तो किसका हाथ, ये भी तो समझ आना चाहिए कि जब मालिक हमारे सर पर, एक मालिक का सच्चा नाम हमारे साथ मुमकिन कर पाएंगे। इतने मन में दृढ़ता करो, विश्वास करो, यकीन करो, धार करके ही करना है। इसके लिए पीछे कई सत्संग में जैसे बात हुई कि मान लो शुरुआत के अंदर में हमसे गलती दर गलती हुई, क्योंकि वही हमारा डर रहा था, वही एक तरीका था। लेकिन जहां से चेत हमने कर लिया, तो 100 में से मान लो एक दफा कहीं तो हम अपने अनुसार होंगे, और झूठे रहेंगे तो एक का फिर मल्टीपल होता चला जाएगा। और धीरे धीरे निश्चित तौर से हम जैसा चाहेंगे वैसा अधिक, और ये जैसा चाहेगा वैसा धीरे धीरे कम 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 होते शून्य हो जाएगा। अब ये जैसी बात की, एक लगी, दो लगी, तीन लगी, जितने जन्म लगे सो लगेंगे। और जैसे जैसे इस मन से हमारा पीछा छूटेगा, यानी इसकी सोच से जो कि हमको बाहर उल्टी राह पे ले जाती थी, तैसे तैसे हमारे अपने आप की बैठक आज्ञा चक्र तरीके से बन पाती। वैसे वैसे कहीं अंतर मालिक के नाम से, मालिक के स्वरूप से कहीं हम अपने आप को जोड़ पाते। जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने बड़ी वाणी में एक शब्द दिया हुआ है, बांध राजा स्वामी नाम हथियार, जूझता मन से बारंबार। ये जंग तो करनी पड़ेगी, लड़नी पड़ेगी। महाभारत में कहते हैं अर्जुन ने लड़ाई लड़ी, कृष्ण ने लड़वाई। कौन अर्जुन कौन कृष्ण, ये तो अपन जब घट के अंतर में बढ़ेंगे तो अपने साथ बीतेगी। कि जैसे अर्जुन हताश निराश हो गया था,
मेरे से नहीं होता, ऐसे हम लोग भी हताश निराश हो जाते। लेकिन उधर से जैसे उधर कृष्ण ने उसको ढाढ़स बनाया, आश्वासन दिलाया, तो कर तो सही, मैं हूं तेरे साथ। ऐसे मालिक की तरफ से हम लोगों को मिलता है। और लड़ने हमको अपने बल से है ही नहीं, मालिक के बल के आधार। और निश्चित तौर से एक दिन कामयाबी का झंडा हम ही फहराएंगे। यानी आज्ञा चक्र पर हमारा यूं को मुकम्मल तरीके से बैठक, और निश्चित तौर से वह मालिक का दिखा, और फिर आगे की गति। ऐसे भी कई बार सुना होगा सत्संग में, जितनी मेहनत है, जितना परिश्रम करना है, बस यही तक का है, इसके आगे मेहनत नहीं। इसलिए यहां तक कि तो अपने आप को थोड़ा सा मजबूत करके चलना है। उसके बाद तो रफ्तार बढ़ती ही दिखती है। इसलिए ये काम कर डालना है, और ऐसे अवस्था के साथ कि जहां तक बने, नहीं मन की सोच से नहीं, कहीं अपने आप को मालिक के आधार में को मालिक की सोच से जोड़ो, सही गलत के निर्णय को तरीके से उसको डिसाइड करो कि मेरे हित का है या अहित का है। मन ने छलावा दिया, ऐसा ऐसा ऐसा, और हम उलझन में फंस जाते हैं, न जाने कैसा होगा। मन ने सुझा दिया और हम घसीटते चले गए, कर लिया अपना आकाश। वही दो बातें मालिक की धार, मालिक के रास्ते बढ़ो, कभी तुम्हारा आकाश नहीं होगा, कहीं कुछ पीछे नहीं छूटेगा। क्या इतने शब्द हमारे लिए काफी नहीं होते? हम लोग बड़ी विचित्रता से कहीं कहीं उलझते हैं। जैसे हम लोगों को यूं लगता रहता है, ऐसा नहीं करेंगे, यूं नहीं होगा, तो न जाने दुनिया उजड़ ही जाएगी, न जाने क्या पीछे रह जाएगा। थोड़े से आप ग्रंथों को खंगोल, मालिक ने साफ साफ शब्दों में दिया, दुनिया तो उजाड़ है। उजड़े हुए का क्या उजड़ेगा? उसकी क्या फिक्र करनी? बर्बादी हमारी हो रखी है, कहीं इस मन के ढंग के सबब से उसको कहीं व्यवस्थित कर सके, तरीके से उसको वापस राह पे ला सके, उसकी फिक्र करनी चाहिए। जिस दिन इस चीज के प्रति सजग हो गए, तो निश्चित तौर से फिर अपना हित बनता चला जाए, यानी आगे से आगे हमारी तरक्की होती चली जाए, और तब कहीं इस मनी राम से पीछा छूटे, इसकी हट से पीछा छूटे, फिर ये हमारे मार्गदर्शन में आ जाए। जैसे हम इसको आदेश करेंगे, जैसा हम इससे करवाना चाहेंगे, फिर वैसे ही करेगा, और तब हमारी उनको अनुकूल अवस्था के साथ में भक्ति कैसे निपुण होती चली जाती है, और निश्चित तौर में उसका आनंद बेहतर और बेहतर और बेहतर होता चला जाता है। दादा लेकिन सबसे बड़ी क्या लगता है, हम लोग सत्संग सब सुनते हैं, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई, बात जहां डिसाइड कोई भी चीज करनी होती है, इस मन से जुड़ करके उसी के निष्कर्ष को हम लोग फॉलो करते हैं।
मालिक के वचन को धारना ही नहीं होता है। कई मालिक की जुक्तियों के साथ उसको निर्णय को कि डिसाइड करो, प्रयत्न ही नहीं करते। और इसीलिए देखो कहीं ना कहीं अपने आप को भक्ति में पीछे पाते।